इस वक्त मैं राम की नगरी अयोध्या में हूँ। वही राम की नगरी जहाँ सिया राम की गूंज अयोध्या के कण कण से सुनाई देती है। विश्व भर से न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया से श्रद्धालु, सैलानी, भक्तों का सैलाब अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आता है। और शायद यही वजह है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ आने वाले भक्तों के पास, सैलानियों के पास एडवेंचर का भी शानदार मौका बना रहे। अब देखिए ना, अयोध्या में हॉट एयर बलून सर्विस भी शुरू हो गई है। हॉट एयर बलून यानी कि एक ऐसा बलून जिसपे बैठने के बाद जो सैलानी है, जो भक्त है, वो पूरी अयोध्या के बहुत ही शानदार तरीके से, खूबसूरत तरीके से दर्शन कर पाएंगे। और ये व्यवस्था अब शुरू भी हो चुकी है। और जानते हैं, 250 फीट की ऊंचाई से आप राम की नगरी को बहुत ही शानदार तरीके से देख पाएंगे और उस पल को यहाँ पर जी पाएंगे। आगे बताएंगे कि इसके लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा और इसके क्या कुछ यहाँ पर मायने भी नजर आएंगे जब आप अपनी आंखों से पूरी अयोध्या को पल भर में ही कैद कर लेंगे। लेकिन इतना तय है कि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु, भक्तों, सैलानियों की तादाद रामलला की प्रतिष्ठा के बाद, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कई गुना बढ़ गई है। ऐसे में प्रशासन भी इस बात को लेकर अब मुस्तैद नजर आता है कि सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर आने वाले सैलानियों को किसी भी तरह से कोई कमी उनके एडवेंचर में भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यही वजह है कि आज हम अयोध्या में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हुए यहीं से, राम की नगरी से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी राम नगरी जो है वो भक्तों से गुलजार है और एडवेंचर जो है वो यहाँ पर नजर भी आता है। इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी कि पीछे की ये तस्वीरें भी दिखाई दे, क्योंकि अब आसमान से अयोध्या के दर्शन तो यहाँ पर होंगे और पूरी अयोध्या को आप हॉट एयर बलून से देख पाएंगे। 250 फीट की ऊंचाई से सोचिए, अयोध्या का भव्य नजारा यहाँ पर दिखाई देगा। और इसके लिए नया घाट पर हेलीपैड भी बनाया गया है, जहां से हॉट एयर बलून सर्विस का मजा लिया जा सकता है। वैसे अयोध्या के लोग ना पिलग्रिमेज की तरह विजिट करते हैं और यहां आने वाले श्रद्धालुओं में जो बड़ी तादाद होती है वो युवाओं की होती है। इसलिए अनूठे तरीके से यहां पर अब दर्शन किया जा सके, मतलब कि भक्त न सिर्फ राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर सके, यहाँ पर जितने भी महल हैं, जैसे कि जानकी महल, जिसे जानकी मंदिर कहा जाता है, कनक भवन, दशरथ महल जहां पर प्रभु श्री राम, उनके पिता दशरथ, उनके परिवार की मूर्तियों की स्थापना की गई है, रंग महल जो अपने आप में भव्य है, दिव्य नजर आता है। ऐसे कई मंदिर, भवन, महल, कुंज राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं। अब उनके तो दर्शन यहाँ पर लंबी लंबी कतारों से हो जाते हैं, लेकिन बात यहाँ पर सैलानियों की और श्रद्धालुओं की वो ये थी कि एक ही पल में वो आसमान से हवा में उड़ते हुए कुछ इस तरह से अयोध्या के दर्शन कर सके। सोचा तो उन्होंने यहाँ पर सपने में था, लेकिन साकार यहाँ पर प्रशासन की इस पहल के जरिए कर दिया गया है और कोशिश कामयाब भी हुई है, रंग भी लाई है। तो 250 फीट की ऊंचाई से भव्य दर्शन यहाँ पर राम मंदिर के, पूरी अयोध्या नगरी के सरयू घाट के यहाँ पर हो पाएंगे। और इससे पहले आपको याद होगा किस तरह से यहाँ पर जो नौकाएं चलती थी उन्हें भी इनहैंस यहाँ पर किया गया, उनकी सुविधाओं में भी जो है वो बढ़ोतरी यहाँ पर की गई। और इसी को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया कि हॉट एयर बलून शुरुआत में 10 मिनट की राइड होगी और ऊपर से रामलला का मंदिर और जिन भवनों का जिक्र हमने यहाँ पर किया उनका भी अद्भुत नज़ारा। और खर्च आपको बता देते हैं, देखिए 999 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्च इसमें पड़ेगा, यानी थोड़ी जेब यहाँ पर ढीली तो करनी होगी। अगर आप अपनी आंखों में 10 मिनट में पूरी अयोध्या को, राम नगरी को, सिया राम को आंखों में कैद करना चाहते हैं तो इतना तो खर्च आपको उठाना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति जो यहाँ पर तय किया गया है वो है 999 रुपये। इसमें एक साथ आपको ये भी बता दें कि कितने लोग बैठ सकेंगे। एक साथ 4 लोग ही बैठ सकेंगे, जिसमें एक पायलट भी होगा, यानी कि एक साथ में 4 लोग अपनी आंखों में अयोध्या की नगरी को अयोध्या को कैद कर लेंगे, राम की नगरी को कैद कर लेंगे और इसका लुत्फ उठा सकेंगे। सरयू घाट को आसमान से यहाँ पर देख सकेंगे, राम नगरी की महिमा को यहाँ पर जान सकेंगे। और 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट कम नहीं होता, ये पूरी एयर बलून की, यानी कि हॉट एयर बलून की जो राइड होगी उसके लिए अभी फिलहाल 10 मिनट का वक्त यहाँ पर तय किया गया है। हो सकता है आगे बढ़ भी जाए,
लेकिन इतना जरूर है कि एडवेंचर्स के साथ में आप राम की नगरी के दर्शन कर पाएंगे और ये दर्शन यकीन मानिए भव्य होंगे, ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है। क्योंकि भारत से जितने के राज्यों से जितने भी श्रद्धालु सैलानी भक्त यहाँ पर आते हैं, खासतौर से विशेष अवसर पर जिनमें पूर्णिमा की तिथि मानी जाती है, एकादशी की तिथि मानी जाती है, अमावस्या में भी लोग अपने पितरों का दान करने के लिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए अयोध्या की तरफ रुख करते हैं। और अब तो क्योंकि 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी के बाद श्रद्धालु अयोध्या की तरफ भी रुख करते हैं। क्योंकि कहा यही जाता है, मान्यता यही कहती है कि प्रभु श्री राम के आराध्य महादेव यानी कि शिव हैं और साथ ही शिव के आराध्य श्री राम हैं। ऐसे में जब दोनों ही देवों के आराध्य एक साथ हो जाते हैं और उनके भक्त आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाकर यानी कि महाकुंभ में लगाकर जब अयोध्या आएंगे तो वो भी हॉट एयर बलून का लुत्फ उठा सकेंगे और ये 10 मिनट की जो राइड होगी वो यादगार लम्हे के तौर पर सामने आ जाएगी और ताउम्र यहाँ पर याद रहेगी, यही यहाँ पर कहा जा रहा है।